मॉड्यूल 11 का फर्स्ट लैब हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। वी हैव दी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन विच मींस एएलबी, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एनएलबी, नेटवर्क लोड बैलेंसर। एंड जीएलबी आपका होता है गेट पे लोड बैलेंसर। ठीक है। दो कॉमन पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन ALB एंड NLB। ठीक है। कहाँ पे ALB यूज करते हैं, कहाँ NLB यूज करते हैं, दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। एंड रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट दी लोड बैलेंसर्स। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में जनरली एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, बीपीसी के एंड से क्या रिक्वायरमेंट होता है लोड बैलेंसर को क्रिएट करने का। तो लोड बैलेंसर भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो आप डेटा सेंटर में यूज करते हैं। वी आर गेटिंग दी वर्चुअल लोड बैलेंसर्स, बट यहाँ पे भी आप अपने वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो वेबसाइट का सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है विच इज योर लोड बैलेंसर। ठीक है। तो एक पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी है। डायग्राम क्या होगा, सबसे पहले एक बीपीसी आपको प्लान करना पड़ता है। ठीक है। तो बीपीसी, लेट सपोज आपने अगर यहाँ प्लान किया 192.168.10.0/24। सेकंड रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वी शुड हैव दी टू पब्लिक एंड टू प्राइवेट सबनेट्स। ठीक है। यही मैंने बताया था, और अक्रॉस दी एजेड वो होने चाहिए। हाँ भाई। यस सर। यस सर। ठीक है। तो /24 अगर क्लास सी का नेटवर्क आप यूज करते हैं, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल 4 सबनेट्स, देन व्हाट विल बी द CIDR वैल्यू। /26। /26। ठीक है। /26 आपको CIDR वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इन दैट वे वी कैन ड्रॉ वन टोपोलॉजी। लेट सपोज ये आपका एक बीपीसी है। ठीक है। इस बीपीसी में ये नेटवर्क रेंज आप लेके चलेंगे। ठीक है। एंड वी कैन क्रिएट दी 4 डिफरेंट सबनेट्स। ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। तो इसका एक नेम हम डिसाइड कर सकते हैं, दिस इज माई पब्लिक सबनेट 1। ठीक है। और दिस इज माई पब्लिक सबनेट 2। ठीक है। दिस इज माई प्राइवेट सबनेट 1 विच इज योर ऐप सबनेट। ठीक है। प्राइवेट मीन्स वी विल place our application or web servers inside the private subnet, and in public subnet we are going to place the load balancer. So this is private subnet 2। ठीक है। नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी कैन से 192.168.10.0/26 CIDR ब्लॉक हम यहां ले सकते हैं। एंड इन सेम ऑर्डर वी कैन टेक इट 64, एंड यहाँ पे हम लोग 128, एंड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 192। ठीक है। ऑल गुड, सबको ये क्लियर है ना, हाउ वी आर प्लेसिंग। यस सर। यस सर। ठीक है। सो ये मेरा प्राइवेट सबनेट हो गया,
प्राइवेट सबनेट में हम लोग अपने, यानी कि दो डिफरेंट तरीके के सबनेट्स हम लोगों ने लिए हैं, प्राइवेट एंड देन पब्लिक सबनेट। ठीक है। सो प्राइवेट में हमारा जो प्लान है, वी आर गोइंग टू प्लेस दी ऐप या वेब सर्वर्स, एंड इन पब्लिक सबनेट वी आर गोइंग टू क्रिएट लोड बैलेंसर। ठीक है। दो डिफरेंट एजेड में आपको ये चीज प्लान करके चलना है। अगर आपने ये एपी साउथ 1A में अगर लिया है, यानी कि अगर मुंबई में इंफ्रा सेटअप करते हैं, तो इट शुड बी लाइक एपी साउथ 1B। सेम ऑर्डर में आप यहां पे क्या करेंगे, एपी साउथ 1A एंड एपी साउथ 1B, and your whole infra is running inside the AP South 1, ठीक है, which is your Mumbai region। ठीक है। So in public subnets you are going to place your load balancer, which is NLB, network load balancer, and यहाँ पे आपके एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे। फॉर टेस्टिंग यू कैन क्रिएट वन सर्वर इन ए प्राइवेट सबनेट 1 और शिट। लॉस हो गया क्या सर? टोपोलॉजी लॉस हो गया मेरे से, पता नहीं कैसे। नहीं सर, उसमें एक होगी। किसमें? या फिर आपने पिक्सल हाई रेंज हाँ बढ़ा हाँ, दिया होगा। आगे 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 आगे। तो ये मेरा एक सर्वर है, दूसरा सर्वर मेरा प्राइवेट सबनेट 2 में होगा। ठीक है। एंड दीज टू सर्वर्स विल बी द पार्ट ऑफ कॉमन टारगेट ग्रुप। कॉमन टारगेट ग्रुप हम लोग क्यों लेके चल रहे हैं? हाँ जी, बिकॉज नेटवर्क लोड बैलेंसर सपोर्ट ओनली सिंगल टीजी। सिंगल ठीक टारगेट। है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, लोड बैलेंसर के लिए भी हमें सिक्योरिटी ग्रुप की जरूरत होती है, और सेम हमें जरूरत होती है वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है। इंस्टेंस तो सिक्योरिटी ग्रुप के बिना आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग हम लोग ये लेके चलते हैं, दो एसजी हम क्रिएट करेंगे, और वन फॉर दी लोड बैलेंसर एंड वन फॉर वी विल क्रिएट दी 1 SG फॉर दी वेब सर्वर्स। ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप। तो ऐसा मान के चलें कि एक एसजी आपका यहाँ पे अटैच है, और एक एसजी आपका इन वेब सर्वर्स के लिए होगा। ठीक है। अब एक नोट आपको ध्यान रखना है, वो नोट क्या होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। नोट हमारा होगा, वी विल नॉट टेक पब्लिक आईपी ऑन, हाँ जी, वेब सर्वर्स। ठीक है। वी आर गोइंग टू क्रिएट दी सर्वर्स बाय अ प्राइवेट आईपी ओनली। बट यहाँ पे ये बात होती है कि आप अपने एप्लीकेशन को जब यहाँ रेडी करोगे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी एटलीस्ट वन टाइम। एग्री करते हैं सब लोग? यस सर। ठीक है। तो जब इंटरनेट आपको अगर चलाना होगा प्राइवेट सबनेट्स में, सो एडिशनली व्हाट यू नीड टू क्रिएट? नेट गेटवे। नेट गेटवे। So we required one net gateway also, giving the name net gateway, which we can place inside any of the public subnet। ठीक है। Either we can place in subnet 1, public subnet 1 और public subnet 2। जब नेट गेटवे होगा तो फिर आपको राउटिंग टेबल भी सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो राउटिंग टेबल यू कैन प्लान इन सच अ वे, जब आप एक बीपीसी क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट राउटिंग टेबल ऑलरेडी क्रिएट होता है। ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट या तो दो राउटिंग टेबल आप क्रिएट कर लें,
है ना, वन फॉर दी पब्लिक सबनेट एंड वन फॉर दी प्राइवेट। या आप ऐसा कर सकते हैं, डिफॉल्ट आरटी आपका जो है ना, डिफॉल्ट राउट टेबल जो बनता है उसके साथ आप इन दोनों सबनेट्स को मैप कर दें, आईजीडब्ल्यू का रूट यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। और एक कस्टम रूट टेबल आप बना सकते हैं विद एनी नेम, एंड यू कैन गिव द नेम app-rt, ठीक है। यहाँ पे आप रूट ऐड करेंगे नेट गेटवे का, ठीक है। सो इंटरनेट फिर आपका यहाँ चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? एंड you will have the IGW also attached with your VPC. So IGW से ट्रैफिक आपका कहाँ जाएगा? हाँ जी, ट्रैफिक will go इंटरनेट to the नेट गेटवे सर। net gateway, and this is going to distribute the traffic for the backend servers, ठीक है। और हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? किसी रिमोट लोकेशन से वी आर गोइंग टू एक्सेस दी वेबसाइट। तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए लोड बैलेंसर का हमको एक डीएनएस नेम मिलेगा विच इज पब्लिक डीएनएस, और वो ग्लोबली आपका एक्सेसिबल होगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस दी वेबसाइट। कैन वी प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल? हाँ जी। यस सर। सर ये जो लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है, ये तो हमारा इंस्टेंस लेवल का रिसोर्स है सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये लोड बैलेंसर फीचर देता है क्या सिक्योरिटी ग्रुप अटैचमेंट? हाँ, लोड बैलेंसर में एड ऑन फीचर है, आपको सिक्योरिटी ग्रुप लेना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजन से। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दी सर्वर्स ट्रैफिक टू द सर्वर्स, आप अपने ट्रैफिक को लोड बैलेंसर लेवल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। विच ट्रैफिक शुड फॉरवर्ड टू वेब सर्वर्स, ये आप नेटवर्क लोड बैलेंसर या लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी ग्रुप से ही आप मैनेज कर सकते हैं, ओके सर, ओके। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं स्टेप्स की बात करता हूं इस लैब को करने के लिए, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे? सेटअप दी बीपीसी एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। तो बीपीसी जब सेटअप करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें आपको लेनी पड़ेंगी, है ना। एडिशनली फिर उसको आपने क्रिएट 2 डिफरेंट एसजीज। स्टेप नंबर 3, जब नेटवर्क पूरा सेटअप हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? क्रिएट दी इंस्टेंसेस, विच मीन्स ऐप या वेब सर्वर्स। और स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू क्रिएट दी लोड बैलेंसर सर। नोड पर नेटवर्क लोड बैलेंसर। और स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं? नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ ही हमको टारगेट ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो टारगेट ग्रुप क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो लोड बैलेंसर बनाते समय भी आप कर सकते हैं, या फिर पहले भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क लोड बैलेंसर के बाद वी आर गोइंग टू टेस्ट दी वेबसाइट, एंड स्टेप नंबर 6 में वी आर गोइंग टू डू अदर अदर फीचर टेस्टिंग, ठीक है। क्लियर है सबको स्टेप्स? सर क्लियर है। चलिए, सो लेट्स फॉलो दी फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले बीपीसी अगर हमें सेटअप करना है तो चूज द रीजन फर्स्ट। वी आर वर्किंग इन मुंबई विच इज एपी साउथ 1। सर्च फॉर द बीपीसी सर्विस। सबसे पहले एज पर द रिक्वायरमेंट वी विल हैव टू सेट अप वन custom BPC. You can give any name, app-bpc. What CIDR block required? Test 24 and create the BPC, ठीक है। इसके बाद create 4 subnets in app BPC. Subnet 1 public hyphen subnet hyphen 1
किस AZ में क्रिएट करना है? AP South 1A में CIDR ब्लॉक क्या लेंगे आप? 192.168.10/26, ठीक है। न्यू सबनेट टू पब्लिक सबनेट टू AP South 1B में ले लिया मैंने, एंड 192.168.10/64/26 क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है। सबनेट 3 वी आर गोइंग टू क्रिएट दी प्राइवेट सबनेट, या फिर वी कैन से इट्स ऐप सबनेट -1, ठीक है। अगेन आई एम चूजिंग दी AP South 1A एंड CIDR 128/26, add new subnet F hyphen subnet 2 AP South 1B 192.168.10/192/26, ठीक है। हो गए हमारे चारों सबनेट क्रिएट एंड क्रिएट। इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड दी टोटल 4 सबनेट्स, ठीक है। टोपोलॉजी पे अगर हम जाते हैं तो व्हाट वी हैव डन, BPC क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। चारों सबनेट क्रिएट हो गए, ठीक है। नाउ वी कैन क्रिएट दी राउटिंग टेबल फर्स्ट, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, एक कस्टम राउटिंग टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से? ऐप RT फॉर विच PPC? ऐप -BPC, ठीक है। एंड ऐप RT के अंदर सबनेट एसोसिएशंस में जाके व्हाट वी कैन डू, जो प्राइवेट सबनेट्स हैं उनको हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो डिफॉल्ट RT आपका है उसमें तो आपका ये एडेड है ही है, ठीक है। अगर आप एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाओगे भी तो दिस इज ऑलरेडी एडेड, ठीक है। तो 2 सबनेट आपने कहाँ कर दिए? डिफॉल्ट के अंदर, और 2 आपने कहाँ कर दिए? तो इसका नेम आप दे सकते हैं, दिस इज दी पब्लिक RT, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट नेक्स्ट, वी कैन क्रिएट दी IGW, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, एंड वी कैन अटैच विद ऐप BPC, ठीक है। अब राउटिंग टेबल में जाके पब्लिक RT में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट वन रूट फॉर दी इंटरनेट गेटवे। हाँ जी, क्लियर है सबको यहां तक? टेल मी गाइस, यस सर, इज दिस क्लियर। क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, नेट गेटवे है ना। क्रिएट नेट गेटवे में मैं गया, माई नेट in which subnet we are going to place in public subnet 1, allocate elastic IP and create। अगेन फिर रूट टेबल में जाना है, ऐप RT में रूट्स में जाके क्या करोगे, 0.0.0/0 एग्जिट इंटरफेस क्या लेंगे? नेट गेटवे, ठीक है। सेव दी चेंजेस। नाउ वी हैव लेफ्ट विद, देखो ये हमारा हो गया पूरा, है ना, सेटअप दी BPC। व्हाट लेफ्ट नाउ, क्रिएट टू SG, क्योंकि हमने यहां से IGW भी क्रिएट कर दिया, नेट गेटवे भी क्रिएट हो गया, तो यहां का काम पूरा हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप में 2 सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करने हैं। तो कैसे क्रिएट करोगे आप? सिक्योरिटी ग्रुप्स में आप जाएंगे, क्रिएट, एंड यू कैन गिव द नेम LB-SG, दिस इज फॉर दी, हाँ जी,
लोड बैलेंसर, ठीक है। कौन से बीपीसी के लिए? ऐप हाइफन बीपीसी। और इनबाउंड डायरेक्शन में एक रूल आपको ऐड करना है, ओनली फॉर दी एचटीटीपी ट्रैफिक। हाँ जी। एंड यू कैन अलाउ ऑल। क्लियर है ना? हाँ भाई। Yes, sir. यस सर। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप का जो आईडी है वो आप कॉपी कर लेंगे। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्रिएट अनदर सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ जी। क्या वेब करेंगे एसजी। उसके लिए आप? वेब एसजी के नाम से, ठीक है। दिस इज फॉर वेब सर्वर्स। एंड यहाँ पे एक मैं रूल ऐड कर रहा हूँ। ट्रैफिक तो देखो यहाँ भी आइडियली हमें एचटीटीपी का ही अलाउ करना है, ठीक है। बट हम लोग 0.0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। व्हाट वी विल पुट हेयर, लोड बैलेंसर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया। इसका मतलब पता है क्या हो गया? हाँ जी। यानी कि ट्रैफिक अगर इस लोड बैलेंसर से इन सर्वर्स पे आएगा एचटीटीपी का, तभी ये सर्वर रेस्पॉन्स करेंगे और कोई रेस्पॉन्स यहां नहीं मिलेगा। यानी कि मैंने ऐसा कुछ बता दिया। मेरा जो एलबी जो एसजी है ना, उसमें मैंने एचटीटीपी का ट्रैफिक यानी कि पोर्ट 80 का ट्रैफिक अलाउ कर दिया सबके लिए, है ना। सबका मतलब एनोनिमस एक्सेस, ठीक है। और वेब हाइफन एस जी है, उसमें मैंने सिर्फ क्या अलाउ किया है? ट्रैफिक तो एचटीटीपी ही अलाउ किया है, लेकिन किसके लिए किया है? लोड बैलेंसर का ट्रैफिक सर ओनली। ओनली लोड बैलेंसर का ट्रैफिक, एंड दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो एल बी एस जी यहां से जो ट्रैफिक आएगा वो ही मैंने क्या किया है, अलाउ। सर ये ठीक है। सिक्योरिटी रीजन से परफेक्ट है। हाँ, दिस इज परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट दी वेब सर्वर्स। हाँ भाई, क्लियर है ना सर दोस्तों? क्लियर है। ठीक है। सो स्टेप नंबर 2 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद क्रिएट दी इंस्टेंसेस ऐप हाइफन सर्वर्स। सर एक ठीक है। चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर ये जो आपने लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी जो बनाया है इसमें आपने इनबाउंड इसमें और ट्रैफिक वाला अगर हम कर लेते हैं तो एचटीटीपी का हमें मेंशन करना क्यों जरूरी है? ऑल ट्रैफिक में तो सर सभी आ जाएगा। ऑल नहीं किया हमने यहाँ पे। सर एलबी ऑल वाले में ट्रैफिक, और एल एलबी बी वाले में दो करा था ना आपने। नहीं, ओनली एस टी टी पी अलाउ किया मैंने, ऑल नहीं किया। अच्छा। तो सिक्योरिटी रीजन से लोड बैलेंसर विल रिसीव दी एच टी टी पी ट्रैफिक ओनली। अदर प्रोटोकॉल्स को अगर आप अलाउ करेंगे तो अननेसेसरी लोड बैलेंसर को उन पैकेट्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एंटरटेन तो होंगे वो पैकेट, है हाँ ना। जी। हम्म। तो दैट वी ठीक है डोंट वांट। हम चाहते हैं ओके। सिर्फ ट्रैफिक आए एच टी टी पी का। ठीक है। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दी 2 इंस्टेंसेस। पहले इंस्टेंस का नेम मैंने दे दिया वेब सर्वर 1, ठीक है। एंड यू कैन चूज एनी की जो आपके पास हो अवेलेबल, ठीक है। यहां से मैंने सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप किया, क्लिक ऑन एडिट एंड चूज दी कस्टम बीपीसी। और वेब सर्वर 1 को मैंने प्लेस कर दिया ऐप सबनेट 1 के अंदर, पब्लिक आईपी डिसेबल है। एंड सिक्योरिटी ग्रुप मैंने कौन सा सेलेक्ट किया यहां से, वेब एसजी, ठीक है। अब देखो, ये आपका प्राइवेट आईपी के साथ आपने क्रिएट किया है, तो इस सर्वर को इंटरनेट से तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान ये रखना है। हाँ जी, क्या ध्यान रखना है गाइस? क्या ध्यान रखना है? नेट गेटवे के कनेक्टिविटी होती है। आप अपने सर्वर्स को रेडी कैसे करोगे, ये ध्यान में रहेगा ना। वेबसाइट कैसे चलाओगे? तो ओके। वेबसाइट इंटरनेट तो यूजर इस चल पे रहा है वहां पे।
हाँ, यू तो वी हैव दी वन यूजर डेटा स्क्रिप्ट रेडी टू यूज। तो इस यूजर डेटा स्क्रिप्ट को ही आप क्या करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे जाके पेस्ट। इसमें एक सिंपल सा वेबसाइट मैंने रन किया है, एंड यू कैन टेक दी कॉमन ट्रैफिक, लाइक यू कैन पुट हेयर KR नेटवर्क क्लाउड। ठीक है, क्लियर है सबको? सर क्लियर है। ठीक है, एंड यू कैन लॉन्च द इंस्टेंस। तो एक सर्वर है हमारे पास जो कि AP साउथ 1A में हमने लिया है। ठीक है, एक सर्वर और हम क्रिएट कर लेते हैं, एंड आई एम गिविंग द नेम वेब सर्वर 2। ठीक है, सर सेम तरीके से एडिट किया BPC इंफॉर्मेशन मैंने, और app-VPC एंड app-subnet 2। ठीक है, पब्लिक IP डिसेबल है, एंड सिक्योरिटी ग्रुप मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वेब SG। ठीक है, एंड एडवांस में जाके अगेन पेस्टिंग द सेम यूजर डेटा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे बस मैंने इसको रिमूव करके इसको क्या कर दिया यहाँ पे, KR नेटवर्क क्लाउड। ठीक है, सर हाँ जी। सर इसमें तो हम जैसे 5 सबनेट ले लेते हैं और एक 5वें सबनेट में हम अलग सर्वर, पब्लिक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए लॉगिन के लिए। ये जो इंस्टेंस प्राइवेट कर सबनेट, सकते थे वो भी, हाँ कर बैसन सकते होस्ट थे। एज अ बैसन होस्ट। हम्म। अभी लॉगिन करने के लिए ना आप और भी फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे EC2 सीरियल कंसोल फीचर यूज कर सकते हैं, इंस्टेंस कनेक्ट यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अलग से सर्वर आपको बनाना ही है ना। जी सर। जी इंस्टेंस कनेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2। ठीक है, अब सर्वर्स पे दोनों पे प्राइवेट IP है, वी डोंट हैव द पब्लिक IP। दैट मीन्स आप सर्वर को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और वेबसाइट का टेस्टिंग भी आप नहीं कर सकते हैं अभी तो। अभी तक के थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी AWS के सर्वर से वेबसाइट आपको एक्सेस करना है तो पब्लिक IP होना मस्ट है, यही बताया था ना। हाँ जी, यस सर। बट इट इज ओनली मैंडेटरी जब स्टैंड अलोन सर्वर पे आप वेबसाइट रन करते हैं तो। बट इफ यू हैव द इन फ्रंट ऑफ वेब सर्वर्स लोड बैलेंसर आपके पास है, तो फिर आपको प्राइवेट IP से भी आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं बाय लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कैन टॉक टू एप्लीकेशन और वेब सर्वर्स बाय यूजिंग दी प्राइवेट IP। तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक जब अपना वेब सर्वर्स को भेजता है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि इन सर्वर्स पे पब्लिक IP होगा तभी ये ट्रैफिक भेज सकता है। ठीक है, चलिए, तो कौन से स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अभी? वी हैव क्रिएटेड दी, हाँ जी, ऐप यस सर। सर्वर्स। यस सर। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको लोड बैलेंसर्स वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, EC2 वाले पेज पे ही। क्रिएट लोड बैलेंसर, 3 डिफरेंट तरीके के लोड बैलेंसर आपको यहाँ दिखते हैं, एप्लीकेशन, नेटवर्क, और आपका, हाँ जी, गेटवे। ठीक है, क्या करना है, यू विल क्लिक ऑन क्रिएट। सबसे पहले लोड बैलेंसर का नेम आपसे पूछ रहा है, तो नाम आप दे सकते हैं माई NLB। लोड बैलेंसर में स्कीमा का मीनिंग क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है हाउ योर लोड बैलेंसर
will receive the traffic। इसके बेसिस पे दो तरीके से आप अपने लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक रिसीव कर सकते हैं, उसी चीज को हम स्कीमा बोलते हैं। पहला तरीका होता है क्या? हाँ जी, इंटरनेट फेसिंग। और दूसरा तरीका क्या होता है? इंटरनल बीपीसी के लिए। इंटरनल बीपीसी। ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब और डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, देखो, इंटरनेट फेसिंग का मतलब होता है कि आपका ये लोड बैलेंसर है और इस लोड बैलेंसर को इंटरनेट से ट्रैफिक आने वाला है। मतलब एक इंटरनेट से कनेक्टेड यूजर्स इस पर ट्रैफिक भेजेंगे, तो फिर आपको स्कीमा लेना है इंटरनेट फेसिंग। तो अभी हमारे इस टोपोलॉजी के केस में विच वन वी विल टेक, इंटरनेट और इंटरनल? सर इंटरनेट। इंटरनल। ठीक है, राघव आपने आई थिंक चीजों को पढ़ा हुआ है पहले से, आपको पता है ना, तो आप म्यूट पे रहिए अभी, है ना। ये इस वाले बैच के लिए क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछ रहा हूँ, है ना। डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज, है ना। वो एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं चीजों को तो आंसर कर पा रहे हैं, इन लोगों को नहीं पता है अभी, दे आर जस्ट डूइंग फर्स्ट टाइम। ठीक है राघव, ऑल गुड? यस सर, ओके सर, ओके। हाँ, थैंक यू। तो इस वाले बैच से जो 21st वाले बैच के स्टूडेंट हैं, विच लोड बैलेंसर वी विल क्रिएट, स्कीमा क्या लेंगे उसका? इंटरनल शायद। नहीं, इंटरनेट फेसिंग। क्योंकि ट्रैफिक आपका कहां से आएगा? ओवर द इंटरनेट। ठीक है, बाहर तो से वी आएगा आर, सर। हाँ, ओके इंटरनेट सर। फेसिंग। ठीक है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि सर मेरा कोई एक ऐसा इंटरनल वेबसाइट है जो कि ओनली विद इन बीपीसी में उसको एक्सेस करता हूं, हो सकता है मैंने अपने बीपीसी में और भी मल्टीपल सर्वर्स बना रखे हैं, और इन सर्वर्स से मैं अपने इस वेबसाइट को, जो कि एक लोड बैलेंसर के पीछे है, एक्सेस अगर मैं करना चाहता हूं, तो फिर स्कीमा आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरनल। इंटरनल। ठीक है, तो स्कीमा का मतलब होता है हाउ यू वांट टू रिसीव द ट्रैफिक फॉर योर लोड बैलेंसर। विद इन बीपीसी है तो इंटरनल, और ट्रैफिक आउट ऑफ द बीपीसी आएगा, इंटरनेट का ट्रैफिक होगा, तो स्कीमा फिर आपको लेना है इंटरनेट फेसिंग। लोड बैलेंसर में आईपी क्या आप चाहते हैं? अगर आपका नेटवर्क बीपीसी IPv4 के बेसिस पे डिजाइन है तो वी विल टेक दी IPv4, और अगर IPv6 भी आपने बीपीसी में यूज किया है तो डुअल स्टैक फिर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन से बीपीसी में आप अपने लोड बैलेंसर को प्लेस करना चाहते हैं। तो दिस शुड बी द सेम बीपीसी बाय डिफॉल्ट, जहां आपने अपने एप्लीकेशन या वेब सर्वर्स को प्लेस किया है, वहीं पे आपको अपना लोड बैलेंसर भी प्लेस करना है। सो आई हैव सेलेक्टेड दी एपी ऐप-बीपीसी। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में आपके सबनेट्स हैं, तो लोड बैलेंसर को भी हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए मैंने दोनों एजेड को सेलेक्ट कर लिया। अब आप में से कोई बंदा यहाँ पे आंसर करेगा, मेरे को सबनेट हर एक एजेड में दो सबनेट दिख रहे हैं, एपी साउथ 1A में भी दो दिख रहे हैं, और एपी साउथ 1B में भी मैं जाऊंगा तो भी दो दिख रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सबनेट मेरे को चूज करना चाहिए? सिर्फ पब्लिक वाले। पब्लिक वाला। ठीक है, तो एक पब्लिक सबनेट 1 मैंने चूज कर लिया, और दूसरी जगह भी क्या चूज कर लिया मैंने? पब्लिक पब्लिक सबनेट 2। सबनेट 2। ठीक है, ये करने के बाद नाउ यू कैन सेलेक्ट दी सिक्योरिटी ग्रुप LB-SG के नाम से जो हमने बनाया था। अब आपसे पूछ रहा है कि लिसनर बताओ वेबसाइट को किस पोर्ट पे आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, लिसनर में प्रोटोकॉल जब आप डिफाइन करते हैं, अगर आपने NLB लिया है तो प्रोटोकॉल क्या लेंगे आप? टीसीपी यूडीपी। TCP या फिर यूडीपी। UDP। ठीक है, और अगर आपने ALB लिया है तो प्रोटोकॉल क्या लेंगे? एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। HTTPS। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है।
तो इट इज ऑलरेडी सेलेक्टेड टीसीपी। और डिफॉल्ट एक्शन में फिर आपसे बोल रहा है कि टारगेट ग्रुप आपका पहले यहां होना चाहिए, तो पहले से नहीं है। अगर बना रखा होता तो वो डिस्प्ले में आ जाता। एंड अभी आप ड्यूरिंग द लोड बैलेंसर क्रिएट, अगर टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है तो यू कैन क्रिएट दी टारगेट ग्रुप। ठीक है। यहां पे आपसे बोल रहा है कि टारगेट ग्रुप में आप अपने इंस्टेंसेस को दो तरीके से प्राइमरली आप समझ लें, इंस्टेंस मेथड से और आईपी एड्रेस मेथड से। देखो इसमें दो सिनेरियो काम करते हैं, कब इंस्टेंसेस हमें लेना होता है और कब आईपी एड्रेस लेना होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी के केस में क्या है कि हमारा लोड बैलेंसर का बीपीसी और इंस्टेंसेस का बीपीसी सेम है, तो आपको टारगेट का टाइप लेना है इंस्टेंसेस। ठीक है। ऐसे केस में जब लोड बैलेंसर और बीपी वेब सर्वर ऐप सर्वर सेम बीपीसी में है। आईपी एड्रेस हम कब लेते हैं, जब आपके सामने ऐसी कंडीशन हो कि लोड बैलेंसर अलग बीपीसी में है और सर्वर आपके अलग बीपीसी में है। तब हम यहां पे क्या लेते हैं भाई, टाइप आईपी एड्रेस। ठीक है। लैम्डा फंक्शन और इन सब चीजों की जरूरत हमें होती है जब हम माइक्रो सर्विसेज पढ़ते हैं ईसीएस और ईकेएस में, तो वहां मैं इसकी बात करूंगा। अभी आप इन दोनों चीजों को समझ लो। क्लियर है ये आईपी एड्रेस और इंस्टेंसेस का क्या मतलब है? हाँ जी। सर ये इंस्टेंस मतलब कि सेम वीपीसी है, और आईपी एड्रेस तब लेंगे जब डिफरेंट वीपीसी है। हाँ ठीक है। तो आई एम चूजिंग द इंस्टेंसेस। टारगेट ग्रुप का नाम आपसे पूछ रहा है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे आई एम गिविंग दी टारगेट हाइफन वन। ठीक है, या टारगेट हाइफन ग्रुप हाइफन वन। प्रोटोकॉल क्या लेंगे हम, एनएलबी है तो टीसीपी। और एचटीटीपी या एचटीटीपीएस कब लेते हैं? ये हमारा एएलबी एलबी के केस में सर। एएलबी के केस में। ठीक है, तो आई एम चूजिंग दी टीसीपी। अभी आपसे पूछ रहा है, देखो दो चीजें होती हैं। लिसनर हमेशा लोड बैलेंसर पे डिफाइन हम करते हैं। तो लिसनर का जो पोर्ट होता है ना, वो यहां डिफाइन किया जाता है, वेबसाइट किस पोर्ट पे किस ट्रैफिक से वेबसाइट आप एक्सेस करना चाहते हैं। और ये वाला जो पोर्ट होता है ना, ये आपका होता है वेबसाइट सर्वर्स पे कौन से पोर्ट पे चल रहा है। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि सर्वर्स पे वेबसाइट ना किसी डिफरेंट पोर्ट पे रन कर देते हैं, है ना, जिसको लिनक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग। वेबसाइट आपने एक्चुअली 80 पे रन ना करके वेबसाइट का पोर्ट आपने क्या कर दिया, 8080। तो यहाँ पे एडब्ल्यूएस ने ये बोला है कि आप अभी टारगेट ग्रुप जब बना रहे हो ना, तो इस टारगेट ग्रुप में जो आपके वेब या ऐप सर्वर्स रखे हैं, उन पर वेबसाइट कौन से पोर्ट पे चल रहा है, वो पोर्ट आपको यहाँ बताना है। अगर आपका वेबसाइट 8080 पे है, तो फिर आपको ये वाला यहाँ से पोर्ट नंबर चूज करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। और वेबसाइट अगर पोर्ट 80 पे है तो कीप इट पोर्ट 80। ठीक है। फिर अगेन आपसे पूछ रहा है, जो इंस्टेंसेस आपने क्रिएट करे हैं वो IPv6 बेस है या IPv4 है, तो हमने IPv4 लिए हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है इंस्टेंसेस आपके कौन से बीपीसी में है, तो हमारा बीपीसी ऐप बीपीसी है वो, विच इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। ठीक है। फिर आपसे नीचे पूछ रहा है हेल्थ चेकअप आप कैसे करना चाहते हैं, तो हेल्थ चेकअप में भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, टीसीपी भी ले सकते हैं, एचटीटीपी भी ले सकते हैं और एचटीटीपीएस भी ले सकते हैं। टीसीपी और एचटीटीपीएस में देखो इतना डिफरेंस होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि लोड बैलेंसर क्लाउड वॉच के मैट्रिक्स का हेल्प लेता है इंस्टेंसेस को हेल्दी और अनहेल्दी डिक्लेयर करने के लिए। करेक्ट है ना? हाँ जी। तो अगर आपने टीसीपी लिया तो लोड बैलेंसर ये कहता है मेरा जो मैट्रिक है ना, बैकएंड में इस वाले कमांड के आउटपुट को चेक करके आ जाएगा बस। आपके वेबसाइट के पोर्ट को ग्रैब कर लेगा, TUNLP। और हाँ जी, फिर उसके बाद ये डिसाइड कर लेगा, पोर्ट अगर लिसन हो रहा है तो सर्वर को क्या कर दो, हेल्दी डिक्लेयर कर दो। और पोर्ट अगर लिसन नहीं हो रहा है तो सर्वर को क्या कर दो,
अनहेल्दी। और अगर आपने HTTP या HTTPS लिया तो लोड बैलेंसर ये कहता है फिर मेरा जो मैट्रिक होता है वो कर्ल कमांड चलाता है। किसके लिए चलाता है? सर्वर के आईपी के लिए। एंड कौन से पेज को एक्सेस करता है बाय डिफॉल्ट? index.html। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप चाहते हैं कि मेरे को index.html पेज एक्सेस कराना है तो कीप इट फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब यहां पे ये होता है, अपाचे का बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट रूट होता है ना वो ये होता है। मतलब आपने इस वाले फोल्डर के अंदर index.html रखा हुआ है। तो आप अपना अगर ये देखेंगे, जो यूजर डेटा स्क्रिप्ट आपने चलाया था, क्या हमने कोई index.html का पाथ चेंज किया है? हाँ जी, नहीं किया ना दोस्तों। वो डिफॉल्ट पाथ पे अगर है तो आप इसको क्या रख सकते हैं, बस फॉरवर्ड स्लैश देके। ठीक है, इसके अंदर हमारा index.html है। ठीक है, और आपको लगता है कि सर मैंने where www.html के अंदर एक फोल्डर बना रखा है फिर मैंने index.html रखा है, तो आपको फिर ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट हमारा अभी, या आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं /index.html, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा है कि आप अपने टारगेट ग्रुप में रखे सर्वर्स के हेल्थ चेकअप्स के सेटिंग्स भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट ये होते हैं, आप इनको ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे आपसे बोल रहा है कि टारगेट ग्रुप में जब हेल्थ चेकअप किया जाएगा ना, तो सर्वर का हेल्थ चेकअप के लिए जो पोर्ट यूज होगा वो ट्रैफिक पोर्ट यूज होगा। ट्रैफिक पोर्ट का मतलब है जो पोर्ट आपने लिसनर में डिफाइन किया होगा, क्लाउड वॉच का मैट्रिक ये अज्यूम करेगा कि आपका वेबसाइट जो है टारगेट ग्रुप में सर्वर्स पे पोर्ट 80 पे ही चल रहा है। और अगर आपने बोला कि सर मैंने तो वेबसाइट किस पे चला रखा है, एक कस्टम पोर्ट पे चला रखा है 8080, तो फिर आप यहां पे भी क्या कर देंगे, इसको ओवरराइट करेंगे और वो पोर्ट आपको यहां डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज, क्या डिफरेंस होता है ट्रैफिक पोर्ट में और ओवरराइड में? हाँ जी। यस सर। तो हमने अभी यहाँ पे 8080 ही कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं चाहूं तो ओवरराइट करके 8080 भी ले सकता हूं अभी ऐसे, और ट्रैफिक पोर्ट भी मैं ले सकता हूं। ठीक है, अब आपसे ये बोल रहा है कि क्लाउड वॉच का मैट्रिक जब टारगेट ग्रुप में हेल्थ चेकअप परफॉर्म करता है तो हेल्दी थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है, देखो फर्स्ट टाइम जब आप टारगेट ग्रुप बनाते हैं ना, जैसे आपने टारगेट ग्रुप बनाया और इस टारगेट ग्रुप में जितने भी सर्वर्स आप ऐड करते हैं ना, फर्स्ट टाइम लोड बैलेंसर इन सर्वर्स को अनहेल्दी मान के चलता है। मतलब लोड बैलेंसर ये कहता है आप मेरे लिए कोई काम के नहीं है। इसका मतलब आप ऐसा समझ लें, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाता हूं, आपके टीम में, है ना, मैनेजर को जब लगता है किसी नए बंदे ने ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली, तो आपने देखा होगा शुरुआत में मैनेजर को उस बंदे पे भरोसा नहीं होता है। क्लियर है ना? हाँ जी, कि ये बंदा जो मैं काम इसको दे रहा हूं वो उसको कर भी पाएगा कि नहीं। समझ आया? हाँ जी। यस सर। फिर बाद में होता क्या है, जब वो बंदा किसी एक ऐसे टास्क को कंप्लीट कर देता है विद इन एक्सपेक्टेड टाइम, तो फिर ये चीज मैनेजर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस बंदे को और मैं काम दे सकता हूं। सेम चीज लोड बैलेंसर कहता है कि टारगेट ग्रुप में जब सर्वर्स फर्स्ट टाइम मेरे को पता चलता है, टारगेट ग्रुप आप अटैच करते हैं लोड बैलेंसर से, तो जितने भी सर्वर्स आप हैं उनको लोड बैलेंसर अनहेल्दी मान के चलता है। क्या मान के चलता है? कि तुम कोई भी मेरे काम के नहीं हो। मैं पहले क्या करूंगा,
कुछ मैट्रिक्स आपके पास भेजूंगा ये चेक करने के लिए कि आपके पास कोई वेबसाइट एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं। तो ये चीज यहाँ पे हेल्दी थ्रेशोल्ड में ये चीज डिफाइन होता है कि किसी भी सर्वर को टारगेट ग्रुप में जब हेल्दी डिक्लेयर किया जाता है तो कितनी बार हेल्थ चेकअप उसका परफॉर्म किया जाता है, कितने इंटरवल के बाद। ठीक है, ये होता है कितनी बार किया जाएगा, वो हेल्दी थ्रेशोल्ड का काउंट होता है। और इंटरवल होता है आपका ये कितने टाइम डिफरेंस के बाद। जैसे अभी अगर मैं बात करता हूं तो एक सर्वर को जब हेल्दी डिक्लेयर किया जाएगा ना तो 5 बार हेल्थ चेकअप होगा। कितनी कितनी देर के बाद? हाँ जी, 30 सेकेंड्स के बाद। यानी कि लोड बैलेंसर से सबसे पहले एक मैट्रिक जाएगा, सर्वर रेस्पॉन्स अगर ओके करता है, फिर भी लोड बैलेंसर कहता है मैं भरोसा नहीं करूंगा आपके ऊपर, फिर 30 सेकेंड्स के बाद एक मैट्रिक भेजेगा, फिर ओके बोलेगा। फिर 30 सेकेंड्स के बाद एक मैट्रिक भेजेगा, फिर ओके बोलेगा। फिर 30 सेकेंड्स के बाद एक मैट्रिक भेजेगा, ओके बोलेगा। एंड फिर 30 सेकेंड्स के बाद एक मैट्रिक भेजेगा, ओके बोलेगा। तो 5 हेल्थ चेकअप ओके होने के बाद आपको फिर क्या माना जाएगा? हाँ जी, हेल्दी। अगर आपको लगता है कि सर 5 बार क्यों कराना, क्योंकि मेरे को पता है मेरा एप्लीकेशन है, मैंने परफेक्टली उसको टेस्ट करके रन किया है यूजर डेटा स्क्रिप्ट को, तो लेट इट डिफाइन 2। 2 बार चेक कर लीजिए हेल्थ चेकअप्स, और 5 सेकंड के डिफरेंस पे आप अपना ये हेल्थ चेकअप परफॉर्म कर सकते हैं। और देखो यहाँ लिखा भी है, द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव हेल्थ चेक्स सक्सेस इज रिक्वायर्ड बिफोर कंसीडरिंग एन अनहेल्दी टारगेट टू हेल्दी। यानी कि फर्स्ट टाइम किसी सर्वर को अगर लोड बैलेंसर हेल्दी डिक्लेयर करेगा तो 2 बार हेल्थ चेकअप करेगा 5 सेकंड के इंटरवल पे। इसका मतलब ये हो गया। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर सपोज करो ये दोनों सर्वर टारगेट ग्रुप में जो रखे हैं, ये दोनों ही सर्वर मेरे हेल्दी हो गए, ठीक है, एक बार। और फ्यूचर में अगर मैंने किसी एक सर्वर पे जाके ये कमांड चला दिया, सिस्टम सीटीएल स्टॉप एचटीटीपीडी, तो लोड बैलेंसर तो कॉन्टिन्यूअसली हेल्थ चेकअप्स को परफॉर्म करता है ना। ये ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रोसेस, एक बार आप हेल्दी हो गए तो फिर आपका हेल्थ चेकअप नहीं किया जाएगा, वो चलता ही रहेगा, है ना। 5-5 सेकंड में आपको ये चेक करता ही रहेगा कि यू आर लाइव और नॉट। बट आप जब लाइव नहीं होते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो होता है? तो लोड बैलेंसर ये कहता है कि एक मैट्रिक को अगर किसी सर्वर ने नॉट ओके अगर रेस्पॉन्स किया तो यहां पे एक टाइमर और काम करता है सर्वर के एंड पे। उस टाइमर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, टाइम आउट वैल्यू। मैंने जब आपको ये बताया था कि एक मैट्रिक जब सर्वर के पास जाता है और वो अगर सर्वर उसको रेस्पॉन्स कर देता है ना कि आई एम ओके एप्लीकेशन चल रहा है, तो ये मैट्रिक इमीडिएटली लोड बैलेंसर को जाके वो चीज बता देता है। लेकिन एक ऐसे कंडीशन में अगर इस मैट्रिक को इस सर्वर ने नॉट ओके बोला तो ये मैट्रिक इमीडिएटली लोड बैलेंसर के पास नहीं जाता है, पहले यहाँ पे 6 सेकंड का और वेट करेगा। हो सकता है कि सर्विस अप हो जाए और ये सर्वर मेरे को ओके बोल दे। 6 सेकंड तक भी इसने ओके नहीं बोला तो फिर ये जाएगा लोड बैलेंसर के पास कि भैया ये सर्वर नॉट ओके है। लोड बैलेंसर फिर बोलेगा कि आप ऐसा करो 5 सेकंड के बाद फिर से जाओ। अगर ये फिर भी नॉट ओके बोले, अगेन 6 सेकंड वेट करने के बाद फिर आपको ये नॉट ओके बोलता है, तो मेरे को आप बता दो। और दोनों बार नॉट ओके अगर बोला तो सर्वर को मैं क्या डिक्लेयर कर दूंगा? हाँ जी, क्या डिक्लेयर कर दूंगा? अनहेल्दी। अनहेल्दी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि टाइम आउट वैल्यू भी आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? 2 सेकेंड्स। लेकिन टाइम आउट वैल्यू ओनली पिक्चर में आता है जब एक सर्वर
आपका मैट्रिक को रेस्पॉन्स नहीं करता है। तो लिखा है अनहेल्दी कब डिक्लेयर किया जाता है? द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव हेल्थ चेक फेलियर्स रिक्वायर्ड बिफोर कंसीडरिंग अ टारगेट अनहेल्दी। टारगेट का मतलब होता है सर्वर जहां हेल्थ चेकअप परफॉर्म होगा। तो टाइम आउट वैल्यू का क्या रोल होता है अनहेल्दी में? द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड्स ड्यूरिंग विच नो रेस्पॉन्स मीन्स अ फेल्ड हेल्थ चेक। ठीक है, तो 2 सेकंड आप अगर वहां वेट करते हैं इसका मतलब टारगेट ने आपको रेस्पॉन्स नहीं किया। वो चीज आप लोड बैलेंसर को जाके बताते हैं। लोड बैलेंसर फिर बोलेगा 5 सेकंड के बाद जाओ। फिर नहीं बताया, 2 सेकंड वेट करो। फिर नॉट ओके बता दिया तो सर्वर को क्या डिक्लेयर कर दो? अनहेल्दी। जब ओके रेस्पॉन्स हो तो आपको बता रहा है कि अगर ये सक्सेस रेट, सक्सेस कोड अगर आपको मिलते हैं, एक वेबसाइट सक्सेसफुली ओपन है तो 200 से लेके 399 तक कोड आपको अगर मिलता है, दैट मीन्स कि उसको आपने हेल्दी ही समझना है। क्लियर है सबको ये इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, क्लियर है। तो वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट। सर इसके इसके बाद टारगेट ग्रुप में फिर इंस्टेंसेस को ऐड किया जाता है। टारगेट ग्रुप बनाते समय भी आप इंस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। जैसे आपने अगर एक सर्वर को अभी ऐड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कि इस सर्वर को अभी पेंडिंग स्टेट में डाल के टारगेट ग्रुप में ऐड कर देना, और टारगेट ग्रुप आपने क्या कर दिया? क्रिएट। तो टारगेट ग्रुप आपका क्रिएट हो गया है। किस नाम से क्रिएट किया है आपने? टारगेट ग्रुप 1 के नाम से। लोड बैलेंसर से अभी आपने इसको अटैच नहीं किया है। जब तक एक टारगेट ग्रुप लोड बैलेंसर से अटैच नहीं होता है, उसमें रखे जितने भी सर्वर्स होते हैं उनका स्टेटस क्या दिखाएगा आपको? हाँ जी, अनयूज्ड। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां जाके भी अगर आप देखेंगे अभी टारगेट ग्रुप्स में, तो आपको ये बताएगा टारगेट ग्रुप तो क्रिएटेड है लेकिन लोड बैलेंसर से अटैच नहीं है। तो लोड बैलेंसर से अगर अटैच नहीं होगा तो इसमें चलने वाले जितने भी सर्वर होंगे सबका स्टेटस क्या दिखाएगा आपको? अनयूज्ड। ठीक है। तो एक टारगेट ग्रुप में आपके जितने भी सर्वर होते हैं ना, उनकी मैक्सिमम ये स्टेट आपको देखने को मिलेंगी। या तो सर्वर हेल्दी स्टेट में आपको दिखेंगे, या अनहेल्दी स्टेट में, या अनयूज्ड स्टेट में, या इनिशियल स्टेट में, या फिर ड्रेनिंग स्टेट में। ठीक है। तो हमको क्या करना है, जहां हम लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे थे, अभी आप यहां से अगर रिफ्रेश करोगे तो आपको अपना टारगेट ग्रुप यहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको सेलेक्ट करना है और नीचे जाके आप अपने लोड बैलेंसर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। गो टू दी लोड बैलेंसर्स। यहाँ पे आपको एक लोड बैलेंसर अभी दिख रहा है प्रोविजनिंग स्टेट में। तो पहली बार जब आप लोड बैलेंसर बनाते हैं, इट टेक्स अप टू 2 to 3 minutes टू गेट फुली एक्टिवेटेड। टाइप आपको बता रहा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, इंटरनेट के लिए आपने बनाया है, आईपी एड्रेस ये लिया था। इन दो अवेलेबिलिटी जोन में लोड बैलेंसर को आपने प्लेस किया है। लोड बैलेंसर का ये सिक्योरिटी ग्रुप है, और आप अपने वेबसाइट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू दिस लोड बैलेंसर, तो ये डीएनएस नेम, ये आपके वेबसाइट का क्या है? डीएनएस नेम आपको मिला है। ठीक है। हाँ जी, क्लियर है भाई? लोड बैलेंसर से अटैच जो आपका लिसनर है, पोर्ट 80 है। ये वाला लिसनर इस वाले टारगेट ग्रुप में रखे सर्वर्स को, ट्रैफिक को भेजेगा। ठीक है। अब आप टारगेट ग्रुप में अगर जाते हैं और यहां अगर रिफ्रेश करोगे, अभी तक आपको दिख रहा था नन एसोसिएटेड। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे, नाउ यू कैन सी योर लोड बैलेंसर, योर टारगेट ग्रुप हैज बीन अटैच्ड विद द माई एनएलबी। ठीक है। और टारगेट्स में जाके भी अगर आप देखेंगे, यहां अगर रिफ्रेश करोगे तो हेल्थ चेकअप यानी कि टारगेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि आपके सर्वर को टारगेट ग्रुप में पहले रजिस्टर किया जा रहा है।
चेकअप किया जा रहा है आपका, है ना, आप अच्छे पर्सन हो कि नहीं, वेबसाइट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर हेल्थ चेकअप परफॉर्म किया जाएगा, टारगेट रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनिशियल स्टेट में आपको दो चीजें यहाँ पे दिखेंगी हेल्थ स्टेटस डिटेल्स में। एक बार मैसेज दिखेगा टारगेट रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोग्रेस, और दूसरी बार आपको दिखेगा हेल्थ चेक इनिशियल हेल्थ चेकअप इज इन प्रोग्रेस, ऐसे करके कोई मैसेज आपको दिखेगा। कीप इट रिफ्रेश टू सी द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, इनिशियल हेल्थ चेकअप जैसे ही आपका परफॉर्म स्टार्ट होता है, फिर आपने जो हेल्थ चेकअप के सेटिंग्स किए होंगे उसके अकॉर्डिंग लोड बैलेंसर हेल्थ चेकअप्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सर्वर आपका क्या हो गया अभी, हेल्दी। ठीक है, विच मीन्स हेल्थ चेकअप जब आपका पास हुआ, सर्वर को हेल्दी डिक्लेयर कर दिया गया। और हेल्दी डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि अगर लोड बैलेंसर आपका एक्टिव है, ठीक है, लोड बैलेंसर एक्टिव अगर आपका है और लोड बैलेंसर से जो टारगेट ग्रुप अटैच है उसमें मिनिमम अगर एक सर्वर भी आपका हेल्दी स्टेट में है, तो आप ये बोल सकते हैं आराम से कि मेरा वेबसाइट लोड बैलेंसर से ओपन होना चाहिए। तो आप सबको मैं चैट में ये लोड बैलेंसर का जो यूआरएल है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप वेबसाइट को एक्सेस करके देखिए, और यहां मैं भी करके देखता हूं। सब लोगों को ये वेबसाइट आपका एक्सेसिबल होना चाहिए जो सेटिंग आपने किया था उसके अकॉर्डिंग। वेलकम टू के आर नेटवर्क क्लाउड। हाँ जी, क्लियर है सबको? बताइए भाई दोस्तों। तो आउटपुट आ गया। आउटपुट आ गया ना, सेम आ रहा होगा आपको भी ना, वेलकम टू के आर नेटवर्क। इनकॉग्निटो में खोलना पड़ेगा क्या सर? नहीं आ रहा मुझे। नहीं, इनकॉग्निटो की जरूरत नहीं है, वहीं पे खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी टारगेट ग्रुप में हमने एक सर्वर को ऐड किया है, दूसरा सर्वर अभी भी मेरा लोड बैलेंसर का पार्ट नहीं है। तो आपको अगर उसको मैन्युअली ऐड करना है तो यू विल गो टू द रजिस्टर टारगेट्स, और यहां जाके अपने सर्वर को आप सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, फिर इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, एंड देन रजिस्टर। फिर यहाँ पे भी वही चीज आपका स्टार्ट होगा, इनिशियल में हेल्थ चेक प्रोग्रेस में हो गया, एंड देन हेल्थ चेकअप जैसे ही पास होगा यू विल सी सर्वर इज इन हेल्दी स्टेट। ठीक है भाई? सर इसमें भी सेम ही आउटपुट आएगा जो आपने लिखा था, वेलकम टू केयर नेटवर्क। हाँ, तो सर हम इसको अलग अलग देख सकते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके कि भाई इसका ये डिफरेंशिएट वाला है। इसलिए नहीं, डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर सकते हैं, जो ट्रैफिक एल्गोरिथम जो काम करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोड बैलेंसर पे, वो दो होते हैं। ठीक है, ओके ओके पहला ओके, समझ होता गया। है लीस्ट कनेक्शन, और दूसरा जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, राउंड रॉबिन। ठीक है, लीस्ट कनेक्शन में एग्जैक्टली exactly क्या होता है, लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम जो सपोर्टेड है ओनली वो नेटवर्क लोड बैलेंसर सपोर्ट करता है, राउंड रॉबिन को सपोर्ट नहीं करता है। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है लीस्ट कनेक्शन को भी सपोर्ट करता है और राउंड रॉबिन को भी सपोर्ट करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लीस्ट कनेक्शन ये कहता है लोड बैलेंसर जब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो ये चेक करता है कि एक सर्वर पे एग्जिस्टिंग कनेक्शंस कितने हैं। तो जिस सर्वर पे जितने कनेक्शन कम होते हैं बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक को वहां भेजता है। और राउंड रॉबिन ये कहता है कि मैं कनेक्शन को काउंट नहीं करूंगा, अगर 10 रिक्वेस्ट आए तो 50% सर्वर वन को दूंगा और 50% सर्वर टू को, यानी कि पहला रिक्वेस्ट सर्वर वन को, दूसरा सर्वर टू को, 3 4 5 6 7 8।
ये राउंड रॉबिन में आपका परफॉर्म होता है। तो हमारे केस में अभी ट्रैफिक जो है ना वो ऑलवेज सर्वर 1 पे जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं कनेक्शन बना, ब्रेक हो गया, क्योंकि इसमें कोई लाइव हम लोग काम तो कर नहीं रहे हैं वेबसाइट पे। रिक्वेस्ट जा रहा है, पेज हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको? हम दोनों सर्वर तो में एक ही एप्लीकेशन रन कर रहे हैं ना? हाँ, we have the common application because network load balancer does not support the multiple target groups. ट्रैफिक सेग्रीगेट आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? सेम वेबसाइट पे। तो अभी सिर्फ हमने क्या किया है, टिल टेस्ट द वेबसाइट एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएशन, नाउ वी हैव लेफ्ट विद अदर फीचर टेस्टिंग। ठीक है, तो ये वाला रिकॉर्डिंग हम एक सेपरेट करेंगे। अभी तक सिर्फ मैंने आपको बताया है नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करना, टारगेट ग्रुप में इंस्टेंसेस को मैन्युअली बाद में भी हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट को ओपन कैसे कर सकते हैं, टारगेट ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये सब पूरा टोपोलॉजी कैसे आप फुल फ्लैश बना सकते हैं। ठीक है, लेट मी स्टॉप दी रिकॉर्डिंग।